हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी जिसका टाइटल है द क्लेवर थीफ। बहुत अच्छी स्टोरी है। फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। ठीक है, ये क्वालिटी होती है इंसान की। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर। तो ये एक चतुर चोर की कहानी है। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ थीफ हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम का क्या मतलब होता है? एक समय की बात है। देयर वॉज, देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, थीफ यानी कि चोर, हु हैड जिसके पास था। हेड का क्या का मतलब होता है कि किसी के पास कुछ था या फिर किसी ने कोई काम किया था, कोई वर्ब था। ठीक है, जो अगर वर्ब आएगा तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म आएगी, है ना। और अगर उसके पास कुछ था तो वो एज इट इज वो आर्टिकल वैसे ही आएगा। ठीक है। तो हु हैड जिसके पास था, और यानी कि एक, हर्ट क्या होता है? दिल कह सकते हैं, हृदय कह सकते हैं, दोनों के ही इंग्लिश मीनिंग हर्ट होता है। ठीक है। ऑफ का के की, गोल्ड का मतलब होता है सोना, तो सोने का दिल। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ थीफ, एक चोर था, हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसके पास एक सोने का दिल था। सोने का दिल का मतलब ये नहीं है कि उसका दिल जो है सोने से बना हुआ था। हाँ, बहुत अच्छा उसका दिल था, बहुत अच्छा उसका मन था। ठीक है। ही यूज्ड टू रॉब द रिच एंड गिव द मनी टू द नीडी। ठीक है। ही यानी वह, यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। कोई इंसान कोई काम किया करता था। ठीक है ना। और यूज्ड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। तो ही यूज्ड टू रॉब, रॉब का मतलब होता है चोरी करना, तो वो चोरी किया करता था। ठीक है। द रिच, रिच यानी अमीर लोग, तो अमीरों के घर वो चोरी किया करता था। एंड, और गिव का मतलब देना, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यूज टू के साथ, तो दिया करता था, दिया करता था। मनी यानी कि पैसा। यहां पर टू का जो मतलब है वो है को। द निडी, निडी कौन होते हैं? जरूरतमंद। निडी या फिर निडी पर्सन, उसको क्या कहते हैं हम? जरूरतमंद या फिर जरूरतमंद लोग। ठीक है ना। तो मीनिंग समझते हैं। ही यूज्ड टू रॉब द रिच, वह अमीरों के यहाँ चोरी किया करता था। एंड गिव द मनी, और पैसा दिया करता था, टू द नीडी, जरूरतमंद लोगों को। ठीक है। द अदर थीव्स डिड नॉट लाइक दिस। द अदर यानी कि दूसरे, थीव्स यानी कि चोर, एक से ज्यादा चोर है यहाँ पर। ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। ठीक है। अगर एक चोर है तो क्या आएगा? थीफ आएगा, और एक से ज्यादा है तो थीव्स आएगा, थीव्स। ठीक है। डिड नॉट यानी उन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया उन्होंने? लाइक यानी पसंद, दिस यानी यह है। द अदर थीव्स डिड नॉट लाइक दिस, दूसरे चोरों को यह पसंद नहीं आया, या फिर दूसरे चोरों ने इसको पसंद नहीं किया। इट वॉज बैड फॉर देयर प्रोफेशन, इट वॉज यानी वह था, बैड यानी कि बुरा, फॉर के लिए, देयर यानी कि उनका, प्रोफेशन क्या होता है? व्यवसाय यानी कि काम धंधा। ठीक है। इट वॉज बैड, वह बुरा था, फॉर देयर प्रोफेशन, उनके व्यवसाय के लिए। अब चोर का प्रोफेशन क्या होता है? चोरी करना, है ना। लेकिन चोरी करके चोर अपने पास रखता है, लेकिन यहाँ पर जो चोर था वो दूसरों में पैसे बांट दिया करता था, नीडी पर्सन को दिया करता था। तो ये दूसरे चोरों के प्रोफेशन के लिए, उनके व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है ना। सो दे प्लान्ड टू गेट रिड ऑफ हिम, सो इसलिए, दे प्लान्ड, है ना। दे यानी कि उन्होंने, प्लान किया, प्लान में ईडी है यानी पास्ट फॉर्म है, तो प्लान करना, योजना बनाना, तो उन्होंने योजना बनाई। टू का मतलब के लिए, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। हिम यानी कि उससे,
सो इसलिए दे प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाई, टू गेट रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए। दे चैलेंज्ड हिम, इफ यू आर एबल टू स्टील द किंग्स पेंट वी विल मेक यू अवर लीडर, बट इफ यू डोंट देन यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग। क्या कहते हैं वो? दे चैलेंज्ड हिम, दे यानी उन्होंने, चैलेंज यानी कि उन्होंने चैलेंज किया, तो चैलेंज करना, चुनौती देना, तो चुनौती दी, उन्होंने चुनौती दी, हिम यानी कि उसे, इफ यानी अगर, यू आर एबल, यू आर यानी कि तुम हो, एबल यानी कि समर्थ या फिर सक्षम, टू स्टील, टू का मतलब यहां पर है के लिए, स्टील का मतलब चुराना, द किंग्स पैंट, किंग यानी कि राजा, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? काके की, और पैंट को हम क्या कहते हैं? पतलून भी कह सकते हैं, पजामा भी कह सकते हैं, है ना। वी विल मेक यू, वी यानी हम, विल का मतलब हम कोई काम फ्यूचर में करेंगे, है ना। कौन सा काम करेंगे हम? मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, तो हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। यू यानी कि तुम्हें, अवर यानी कि हमारा, लीडर यानी कि नेता, ठीक है। बट पर, इफ यानी कि अगर, यू डोंट यानी कि तुम नहीं करते, तुम नहीं करते। डोंट किससे बना है? डू प्लस नॉट से, डू नॉट मतलब नहीं करो, है ना, तो नहीं करते, अगर तुम नहीं करते देन, तब, यू विल हैव टू स्टॉप, यू यानी कि तुम्हें, विल हैव टू, विल का मतलब तुम कोई काम फ्यूचर में करोगे, हैव टू का मतलब क्या होता है? कोई काम करना पड़ता है किसी को, है ना। तो विल हैव टू, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें फ्यूचर में करना पड़ेगा। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी या फिर चुराना, ठीक है। मीनिंग समझते हैं? ये लाइन शुरू होती है यहां से, ठीक है। दे चैलेंज्ड हिम, उन्होंने उसे चुनौती दी। इफ यू आर एबल टू स्टील द किंग्स पैंट, अगर तुम राजा की पतलून को चुराने के लिए समर्थ हो, वी विल मेक यू अवर लीडर, हम तुम्हें अपना नेता बना लेंगे। बट पर, इफ यू डोंट, अगर तुम ऐसा नहीं करते, देन तब, यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग, तुम्हें चोरी रोकनी पड़ेगी, तुम जो चोरी करते हो ये तुम्हें रोकना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, यानी कि तुम राजा की पैंट को, उसकी पतलून को नहीं चुरा पाते हो तो, ठीक है। द थीफ एक्सेप्टेड द चैलेंज, थीफ यानी चोर, अब चोर ने क्या किया? एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है। एक्सेप्ट करना क्या होता है? स्वीकारना, किसी चीज को स्वीकार करना या फिर स्वीकारना, तो उसने स्वीकार किया, चोर ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया उसने? चैलेंज यानी कि चुनौती, चोर ने उस चुनौती को स्वीकार किया। एट मिडनाइट ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, ही ओपनड अ बॉटल एंड ड्रॉप्ड सम रेड आंट्स। एट का मतलब होता है पर, मिडनाइट का मतलब क्या होता है? आधी रात, तो आधी रात पर, ही वेंट यानी कि वह गया, टू द किंग्स पैलेस, यहां पर टू का मतलब है में, किंग्स पैलेस, किंग में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, किंग का मतलब होता है राजा, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, ठीक है। पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल या फिर राजमहल भी से हम कह सकते हैं। एट मिडनाइट यानी कि आधी रात पर, ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, वह राजा के महल में गया। ही ओपनड अ बॉटल, ही ओपनड यानी कि उसने खोली, यानी कि एक, बॉटल क्या होती है? शीशी, शीशी भी कह सकते हैं इसको हम, और आप इसे बॉटल भी कह ही सकते हैं, ठीक है। एंड और ड्रॉप्ड सम रेड आंट्स, ड्रॉप करने का मतलब होता है छोड़ना, रखना, ठीक है, तो उसने छोड़ी या फिर रखी। सम यानी कि कुछ, रेड का मतलब होता है लाल, आंट्स क्या होती है? चीटियां, ठीक है। ऑन का मतलब पर, द बेड,
बेड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बिस्तर। ठीक है, अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। ही ओपन्ड अ बोटल, उसने एक शीशी खोली, एंड ड्रॉप्ड सम रेड आंट्स, और उसने कुछ लाल चींटियां छोड़ दी। ऑन द बेड यानी कि बिस्तर पर, बिस्तर के ऊपर उसने कुछ लाल चींटियां छोड़ दी। द आंट्स अटैक्ड द स्लीपिंग किंग, आंट्स, अब चींटियों ने क्या किया? अटैक्ड, आक्रमण किया। अटैक करना, आक्रमण करना, और ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि आक्रमण किया। द स्लीपिंग किंग, स्लीपिंग यानी कि सोता हुआ, किंग यानी कि राजा। द आंट्स अटैक्ड द स्लीपिंग किंग, यानी कि चींटियों ने सोते हुए राजा पर आक्रमण कर दिया। द अलार्म्ड किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, अलार्म्ड, अलार्म यानी कि घबराना, तो घबराया हुआ। किंग यानी कि राजा, क्विकली जल्दी से। रिमूव्ड, रिमूव करना, निकालना, तो रिमूव्ड ईडी है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि निकाला। हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े या फिर वस्त्र। द अलार्म्ड किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, यानी कि घबराए हुए राजा ने जल्दी से अपने कपड़े निकाले। द थीफ क्विकली पिक्ड द किंग्स पैंट व्हेन द किंग वॉज नॉट वॉचिंग। द थीफ, अब चोर ने क्या किया यहां पर? क्विकली यानी कि जल्दी से, पिक्ड, पिक किया यानी कि उठाया। द किंग्स पैंट, किंग्स यानी कि राजा की, अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? काके की। पैंट, पतलून या फिर पैंट भी से आप कह सकते हैं। व्हेन, जब, द किंग यानी कि राजा, वॉज नॉट वॉचिंग, देख नहीं रहा था। ठीक है, वॉज का मतलब था, नॉट का मतलब नहीं, और वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब क्या होता है? देखना। और इज एम आर या फिर वॉज वर्ब के साथ जब भी वर्ब की कंटिन्यूअस वाली फॉर्म आती है तो मीनिंग क्या होता है? कि कोई काम हो रहा है, और वॉज वर्ब के साथ आएगा तो हो रहा था, तो वो देख नहीं रहा था। द किंग वॉज नॉट वॉचिंग, राजा देख नहीं रहा था। तो मीनिंग समझते हैं। द थीफ क्विकली पिक्ड द किंग्स पैंट, यानी कि चोर ने जल्दी से राजा की पतलून उठाई। व्हेन द किंग्स वॉज नॉट वॉचिंग, जब राजा नहीं देख रहा था तब। ठीक है, देन ही रैन ऑफ फ्रॉम द पैलेस, देन तब, ही यानी कि वह, रैन ऑफ, रैन ऑफ बना है रन ऑफ से, रन ऑफ का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, फरार हो जाना। ठीक है, तो रैन ऑफ यानी कि भाग गया। फ्रॉम का मतलब से, द पैलेस, पैलेस यानी कि महल या फिर राजमहल। तो मीनिंग क्या निकला? देन तब, ही रैन ऑफ फ्रॉम द पैलेस, वह महल से भाग गया, फरार हो गया। ही शोड द पैंट टू द अदर थीव्स, ही शोड यानी कि उसने दिखाई, द पैंट यानी कि पतलून, टू यहां पर टू का मतलब है को, द अदर थीव्स दूसरे चोर, उसने दूसरे चोरों को पतलून दिखाई। दे हैड टू एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर, दे यानी कि उन्हें, हैड टू, हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ा था, किसी को कोई काम करना पड़ा था। प्रेजेंट में करना पड़ता है उसके लिए हम हैव टू या फिर हैज टू लगाते हैं, और किसी को पास्ट में कोई काम करना पड़ा था, है ना, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैड टू। लेकिन हैव टू, हैड टू या फिर हैज टू, तीनों में से कुछ भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ। ठीक है, तो हैड टू एक्सेप्ट, तो उसे क्या करना पड़ा था? एक्सेप्ट यानी स्वीकार, तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा था। दे हैड टू एक्सेप्ट, उन्हें स्वीकार करना पड़ा था। हिम यानी कि उसे, एज, यहां पर एज का मतलब है के रूप में। देयर लीडर, उनका नेता। ठीक है, दे हैड टू एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर, उन्हें उसे अपने नेता के रूप में स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि यहां पर वो चोर अपनी शर्त को जीत गया था, है ना, उसने राजा की जो पतलून थी चुराकर उन्हें दे दी थी।
है ना। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसको फटाफट से इसका मॉरल पढ़ लेते हैं। मॉरल यानी कि ये जो स्टोरी है शिक्षा हमें क्या देती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, वी जस्ट नीड टू थिंक, प्लान एंड फोकस। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, इज यानी कि है, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। वी जस्ट नीड, वी यानी कि हमें, जस्ट का मतलब बस या फिर केवल, नीड है यानी कि जरूरत है, टू के लिए, थिंक का मतलब होता है सोचना, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, एंड और फोकस का मतलब क्या होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। तो मीनिंग क्या निकलता है पूरे मॉरल का कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। वी जस्ट नीड टू थिंक, हमें बस सोचने की जरूरत है, प्लान योजना बनाने की जरूरत है, एंड फोकस और उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ठीक है ना। हमें किसी भी चीज को कुछ भी करना है हमें, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसके बाद हमें उससे जुड़ी हुई प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग पर हमें फोकस करना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा। तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरी स्टोरी मॉरल के साथ हो गई है खत्म। इसको हम दोबारा से दोहराते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको हम दोबारा से रीड आउट करेंगे। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द क्लेवर थीफ यानी कि चतुर चोर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ थीफ, एक चोर था, हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसके पास एक सोने का दिल था। ही यूज्ड टू रॉब द रिच, वो अमीर लोगों को अक्सर चोरी किया करता था। एंड गिव द मनी टू द नीडी, और जरूरतमंद लोगों को पैसा दिया करता था। द अदर थीव्स डिड नॉट लाइक दिस, दूसरे चोरों को यह पसंद नहीं आया या फिर उन्होंने यह पसंद नहीं किया। इट वॉज बैड फॉर देयर प्रोफेशन, यह उनके व्यवसाय के लिए बुरा था। सो दे प्लान्ड, इसलिए उन्होंने योजना बनाई, टू गेट रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए। दे चैलेंज्ड हिम, उन्होंने उसे चुनौती दी। इफ यू आर एबल, अगर तुम समर्थ हो, टू स्टील द किंग्स पैंट, राजा की पतलून चुराने के लिए, वी विल मेक यू, हम तुम्हें बनाएंगे, अवर लीडर, हमारा नेता। बट पर इफ यू डोंट, अगर तुम ऐसा नहीं करते, देन तब, यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग, तुम्हें चोरी करना रोकना पड़ेगा। द थीफ एक्सेप्टेड द चैलेंज, चोर ने चुनौती को स्वीकार किया। एट मिडनाइट, आधी रात पर, ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, वह राजा के महल में गया। ही ओपनड अ बॉटल, उसने एक शीशी खोली। एंड ड्रॉप्ड सम रेड आंट्स, और उसने कुछ लाल चींटियां छोड़ी। ऑन द बेड, बिस्तर पर या फिर बिस्तर के ऊपर। द आंट्स अटैक्ड द स्लीपिंग किंग, चींटियों ने सोते हुए राजा पर आक्रमण किया। द अलार्म्ड किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, घबराए हुए राजा ने जल्दी से अपने कपड़े निकाले। द थीफ क्विकली पिक्ड द किंग्स पैंट, चोर ने जल्दी से राजा की पतलून उठाई। व्हेन द किंग वॉज नॉट वॉचिंग, जब राजा उसे नहीं देख रहा था। देन तब, ही रैन ऑफ फ्रॉम द पैलेस, वो महल से भाग गया। ही शोड द पैंट, उसने पतलून दिखाई। टू द अदर थीव्स, दूसरे चोरों को। दे हैड टू एक्सेप्ट हिम, उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ा था। एज देयर लीडर, उनके नेता के रूप में। ठीक है, यहाँ पर चोर ने क्या किया, अपनी जो बुद्धिमानी उसकी जो थी, अपनी बुद्धिमत्ता का उसने यूज किया, अपने माइंड का उसने बहुत अच्छा यूज किया और उस चीज पर फोकस किया और शर्त वो जीत गया और नेता बन गया, है ना। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल होती है। हमें बस सोचने की, प्लान करने की और उस पर फोकस करने की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।